हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं राहुल सिंह, आपका टीचर, आपका ट्रेनर, फिर से आप सभी का आईसीएल क्लासेस में वेलकम करता हूं। और गाइस, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि 5 वीडियोस मेरी आने वाली है, जिसमें आज इंक्लूड ये है। और ये पांचों वीडियो जो है वो टोटली टैली प्राइम की जीएसटी की वीडियो है। तो इसमें मैं 5 वीडियो में इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और एलटीयू, ये सारी चीजें जो है मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को जो है बिल्कुल पहले स्टेप 2, 3, 4, 5 इन 5 वीडियो को देखिएगा, कंटिन्यूअसली देखिएगा। अदरवाइज क्या होगा कि थोड़ा सा ना फिर आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी कि कंफ्यूजन थोड़ी सी हो जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। टैली प्राइम की इन वीडियो में क्या हम सीखने जा रहे हैं, जीएसटी का पार्ट सीखने जा रहे हैं। और जीएसटी के पहले स्टेप से मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो आइए जरा ध्यान से समझते हैं। कंपनी ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर रखी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 8 से 10, 15 मिनट की वीडियोस का हम यहाँ पर करेंगे। और 5 वीडियो मतलब लगा लीजिए 25 मिनट या 25, 30, 35, आधा 1 घंटे के अंदर अंदर ये पांचों वीडियोस जो है वो हमारी कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो आप क्या है कि प्रॉपर तरीके से देखना शुरू करिए। चलिए, सबसे पहले हम चलते हैं भाई, जीएसटी जो बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, सबसे पहले हम टैली प्राइम में फीचर्स इनेबल करेंगे। तो फीचर इनेबल करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से यूज करेंगे कंट्रोल F11। वो बिजी सॉफ्टवेयर भी आ जाता है ना कभी कभी। चलिए, F11 जैसे ही आप यूज करेंगे तो यहाँ पर आप जब आएंगे तो देखेंगे कि भाई ये रहा हमारा इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आप इस जीएसटी को यहाँ पर यस कर लेंगे। और इसके बाद जब आप यहाँ पे यस करेंगे तो देखिए डीलर आपको कौन सा लेना है। यहाँ पर रेगुलर डीलर, हम रेगुलर डीलर हैं। और हमारा जो जीएसटी नंबर है वो है हमारा 07, हम दिल्ली से बिलोंग करते हैं। AAAC हमारी कंपनी है। ये मैंने जीएसटी नंबर डाल दिया। ठीक है, आपकी कंपनी का जो जीएसटी नंबर होगा, जिस स्टेट में आप रजिस्टर्ड होंगे वहां पर आप ये मेंशन करेंगे। क्योंकि अभी हमारा ये पहली वीडियो का पहला केस है तो मैं आपको ज्यादा ऑप्शंस नहीं बताऊंगा। अभी आप फिलहाल यहाँ पर जीएसटी नंबर यहाँ पर एंटर करके, और मंथली आपको रिटर्न, हम रिटर्न भरते हैं क्वार्टरली, हम अभी मंथली लेते हैं यहाँ पर। और देखिएगा यहाँ पर आ रहा है ई इनवॉइस एप्लीकेबल। तो ई इनवॉइस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। 5 करोड़ रुपए का इसका कंसेप्ट क्या होता है, ई वे बिल का कैसे आपको करना है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर समझेंगे। और अभी फिलहाल मैं इसको क्या कर देता हूँ, यस कर देता हूँ। इसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, सेट या अल्टर कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल। तो आइए जरा इसको मैं यस करता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या मांग रहा है कि भाई HSN यानी कि हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर और SAC सर्विस अकाउंटिंग कोड। यहाँ पर देखिएगा शो मोर के लिए भी बोल रहा है, तो और भी चीजें आ जाएंगी यहाँ पर, है ना। तो अगर आपको यहाँ पर डिटेल मेंशन करनी है, ठीक है, स्पेसिफाई डिटेल हेयर, तो यहाँ पर आप HSN कोड यहाँ मेंशन करते हैं। अगर नहीं डिफाइन करना तो नहीं करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जीएसटी के रेट अगर आप एक ही रेट में डिफाइन कर रहे हैं तो चीजों को आप यहाँ पे अच्छे से कर सकते हैं। अदरवाइज आप वाउचर एंट्रीज पर भी कर सकते हैं। देखिए, ई वे बिल का ऑलरेडी 50,000 रुपए का कंसेप्ट है, तो इसमें हम कोई चीजें नहीं छेड़ेंगे। और एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, मैं ट्रांजेक्शन एडजस्टमेंट के बारे में, एडवांस जीएसटी के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। और आप इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर सेव कर देंगे। राइट, सेव करने के बाद आप सिंपल सबसे पहले आप क्रिएट में आएंगे, और क्रिएट में आने के बाद आप यहाँ पे लेजर में आएंगे। और मैं 3 लेजर यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ। सबसे पहले CGST यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये जितने भी हमारे टैक्स के लेजर होते हैं ये सारे के सारे किस में जाते हैं, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। क्या लेना है आपको, जीएसटी लेना है। बहुत सिंपल प्रोसेस है, आराम आराम से इसको करना है आपको। और यहाँ पर आप इसे सेव कर देंगे। इसके बाद आप बनाएंगे यहाँ पर SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और आप यहाँ पर इसे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ले लेंगे GST। इसके बाद आप इसे देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है UTGST, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आप इसे सेव कर देंगे। एंड देन इसके बाद IGST हम ले लेते हैं, और IGST ये भी सेम हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ही जाएगा। GST ले लेते हैं और IGST, और हम इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पे सेव कर देते हैं। तो ये एंटायर हमारा 3 जो प्रोसेस है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर हमारा सेव हो गया है। ठीक है, तीनों लेजर हमारे बनकर तैयार हो गए हैं।
थोड़ा सा रेस्पॉन्स का है। चलिए, इसके बाद एस्केप करके बिल्कुल बाहर आ जाएंगे आप, और अब यहाँ पर हम परचेस करेंगे और यहाँ पर सेल करेंगे। इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट दोनों ही केस में यहाँ पर अभी आपको समझा रहा हूँ कि परचेज और सेल करते समय जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार से किया जाएगा। फिर उसके बाद आगे चलेंगे, फिर उसके बाद ऐसे ही 5 वीडियो में ये जीएसटी का एंटायर स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए वाउचर में चलते हैं। बस 2 ही चीजें आपको यहाँ पर यूज करनी है, एक परचेज जो कि हमारी F9 से होगी और एक सेल जो कि हमारी F8 से होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप शॉर्टकट के भूल भी जाए तो देखिए ये रहा आपका। तो मैं यहाँ पर F9 प्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या पूछ रहा है, सप्लायर इनवॉइस नंबर। तो मैंने सप्लायर इनवॉइस नंबर वो मेंशन कर दिया कुछ भी। ठीक है, पार्टी का नेम तो आप यहाँ से या तो क्रिएट कर सकते हैं या ऑल्ट सी करके भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बनाया रतन टाटा प्राइवेट लिमिटेड। ये क्या है मेरे लिए, ये मेरे लिए सन्ड्री क्रेडिटर है, मैं इनसे सामान खरीद रहा हूँ। इनका क्रेडिट डेज पीरियड मैंने कुछ नहीं मेंशन किया। अगर आप यहाँ पे चाहें तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं राइट। ये दिल्ली के ही डीलर हैं, मैंने ले लिया यहाँ पर 110053 मैंने इनका पिन कोड मेंशन कर दिया। अगर आप बैंक की डिटेल प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसको यस कर दे। यहाँ पर पैन नंबर, यहाँ पे रेगुलर डीलर, और इनका हम जीएसटी नंबर डाल देते हैं क्योंकि इनका पैन बेस जो है वो 07 रजिस्टर्ड है, AACR। मैंने ये इनका जो है एक नॉर्मली फॉर्मेट में जीएसटी नंबर जो है यहाँ पर मेंशन कर दिया। इसके बाद रिसिप्ट नंबर, डिस्पैच नंबर, डेस्टिनेशन, कैरियर एजेंट वगैरह ये सारी डिटेल आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसी प्रकार से आप यहाँ पर डिटेल फिल करेंगे और उसके बाद देखिएगा ये विंडो आएगी और आप इस विंडो को यहाँ पर एंटर करके सेव कर दें। अब बात आती है यहाँ पर परचेज का लेजर। तो आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको लेजर बनाना पड़ेगा, इसके बाद आपको दोबारा कभी लेजर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो परचेज का लेजर आप इसे परचेज अंडर परचेज में लेंगे, ठीक है, और आप इसे यहाँ पर क्या कर देंगे, सेव कर देंगे, राइट। अभी काफी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ऑल्ट सी करते हैं और दिल्ली से जो हम सामान खरीद रहे हैं वह किस प्रकार से यहाँ पर आइए टैक्सेबल होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं मोबाइल, और हमने यहाँ पर S4 मोबाइल ले लिया। इसका है जी ये सैमसंग का मोबाइल है, राइट। अंडर मैंने प्राइमरी रखा, यूनिट जो है ये रखना बहुत ज़रूरी है, इसी से ही आइडेंटिफिकेशन होगा। तो मैंने पीसीस, जब आप यहाँ पर आएंगे तो इसे पैक्स में, पीसीस में और पेयर्स में 3 यूनिट्स में आप इसमें से यहाँ पर जो इस सूट करे इसको वो आप ले सकते हैं। इसके बाद देखिएगा आप क्या कह रहा है, जीएसटी एप्लीकेबल, तो आप इसे एप्लीकेबल करेंगे। यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहा है, स्पेसिफाई डिटेल हेयर, तो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। इसका HSN कोड, तो आप यहाँ पर 8 डिजिट का जो है 2 4 6 7 और एक 8 डिजिट का यहाँ पर HSN कोड डाल देंगे। जो डिस्क्रिप्शन आप देना चाहें वो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद देखिएगा क्या कह रहा है, जीएसटी रेट डिटेल, ध्यान से समझना है ना। तो आप यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल हेयर पे क्लिक करेंगे। अब देखिएगा एग्जेम्प्ट, नील रेटेड, नॉन जीएसटी, इन तीनों का प्रोसेस एक बार समझ लीजिए। एग्जेम्प्ट है भाई जिन पे टैक्स नहीं लगेगा, नील रेटेड, राइट, नील रेटेड को अलग ही क्राइटेरिया में रखा गया है। नॉन जीएसटी का एक स्ट्रक्चर है कि भाई ये जीएसटी इन पर एप्लीकेबल नहीं होगा, है ना। अगर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में क्या कहते हैं गुड्स डिलीवर करते हैं तो आपका टैक्स जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो अभी हमारा क्या है यहाँ पर टैक्सेबल, इन तीनों से रिलेटेड ना मैंने वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पे जाके उन वीडियो को देख सकते हैं, है ना। एग्जेम्प्ट, नील रेटेड और नॉन जीएसटी और एग्जाम्पल के साथ, है ना। अभी हम टैक्सेबल लेते हैं और हमारा जो सैमसंग का जो मोबाइल है उस पर हमारा जो टैक्स रेट है वो हम लेके चलते हैं भाई 18% है, ठीक है। टाइप्स ऑफ सप्लाई क्या रहेगी हमारी, गुड्स रहेगी, बिल्कुल मैंने यहाँ पर ले लिया है और मैं यहाँ पर इसको सेव कर देता हूँ। अब मैंने 10 लैपटॉप्स लिए हैं और एक लैपटॉप की वैल्यू जो है वो मेरी 50,000 रुपये उन्होंने दी, ठीक है। अब देखिएगा मैंने यहाँ पर लिया, अब सेम अभी मैंने क्या कहते हैं 18% वाला गुड्स लिया है।
अब अगर मैं यहाँ पर कोई लग्जरी आइटम ले लेता हूँ, कार ले लेता हूँ मान लीजिए, ठीक है, और सेम यहाँ पर मैंने सेम वही प्रोसेस किया, स्पेसिफाई डिटेल, यहाँ पर बिल्कुल सिंपल स्टेप्स आपको समझ में आ गए। यहाँ पे मैंने 28% ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर अभी एक ही ले लेते हैं, और ये जो है हमारी ठीक है, ये लीजिए 20 लाख रुपए का हमारा यहाँ पे कार का। अब नीचे आएंगे तो देखिए, क्योंकि हम दिल्ली से दिल्ली में ही अभी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, है ना, एक ही स्टेट में कर रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों टैक्स एप्लीकेबल होंगे, CGST और SGST, क्योंकि ये आपने पहले से ही बना रखे थे, ठीक है। और अब आप इसे यहाँ पर क्या कर देंगे, अभी देखिएगा ई-वे बिल वगैरह को मैं अभी यहाँ पर नो कर दे रहा हूँ। और अब हमें यहाँ पर ये कैसे पता लगेगा कि भाई हमारी जो ट्रांजेक्शन है जो उसमें टैक्स रेट जो है वो कैसे इन्वॉल्व हुए हैं उसमें, तो आप डे बुक में जाएंगे, इस एंट्री को खोलेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए मैंने यहाँ पर शॉर्टकट की प्रेस करी, Alt A, ये टैक्स एनालाइज के लिए होती है, और Alt F1 यदि आप प्रेस करते हैं तो देखिएगा कितनी अच्छी एक्सप्लेनेशन जो है वो हमारी दी है। भाई 5 लाख रुपए का ये था, तो 9% से हमारा 45,000 रुपए ये हो गया, और सेम इसी प्रकार से अगर हम देखें तो 14% से ये हमारी चीज हो गई टैक्स की, है ना। अब यहाँ पर एस्केप करते हैं। अब यही चीज हमें क्या करनी है, सेल करनी है। नाउ सेल पे चलते हैं, F8 मैंने यहाँ पर यूज किया। अब कैश में आप सेल कर रहे हो, पार्टी को सेल कर रहे हो, ठीक है, लोकल टैक्स रेट है तो आपको यहाँ पर मेंशन तो करना ही पड़ेगा। चलिए मैं कैश में कर देता हूँ। सेल का लेजर आपको बनाना ही पड़ेगा। सेल्स अंडर किस में जाएगी, सेल्स में। आप पार्टी भी बना सकते हैं, अगर आप बिजनेस टू बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस टू, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर भाई कार, मैं यहाँ पर एक कार, अब यहाँ पर मैंने मान लीजिए 1% को 21 लाख रुपए कर दिया, ठीक है। और उसके बाद दूसरी चीज क्या है, मोबाइल, यहाँ पर मैंने जो है 5 मोबाइल्स जो है वो 56,000 रुपए का जो मोबाइल मैंने एक लगा दिया, राइट। अब यहाँ पर आप देखेंगे सेम अगेन CGST आपको एप्लीकेबल करना है और SGST आपको एप्लीकेबल करना है, और यहाँ पर देखिएगा हमारे सिंपल तरीके से जो है टैक्स रेट भी एप्लीकेबल हो गए। डू यू वांट टू सेंड वाउचर डिटेल फॉर ई-वे बिल, अभी मैं इसको नो कर देता हूँ, क्योंकि अब ये ऑप्शंस आने लग गए हैं, है ना। जैसे जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट होता है तो देखिए आपको नए नए फीचर्स देखने को मिलते हैं, और इसीलिए मैं यहाँ पर आपके लिए स्पेशल 5 वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें आप टैली प्राइम में जब भी आप GST करें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, अगर आप मेरी वीडियो ये देख रहे हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, ठीक है। अब इसको प्रिंट करते हैं, तो चलिए यहाँ पर करंट प्रिंट करना है, Ctrl+P, आप प्रीव्यू देखिए, है ना। और देखिएगा आप यहाँ पे जूम पे क्लिक करेंगे या Alt+Z करेंगे तो देखिएगा हमारा जो ये टैक्स इनवॉइस है हमने जो सेल किया है, और आईसेल क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पर आ गया है। हम इसको थोड़ा सा जूम भी कर सकते हैं, अदरवाइज देखिए यहाँ पे जितनी भी डिटेल है वो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया, क्योंकि मैंने कैश लिया था। डिस्क्रिप्शंस देख लीजिए, HSN कोड देख लीजिए, आइटम प्राइस अमाउंट देख लीजिए, CGST का, और देखिए इनका अलग अलग ब्रेकअप वाइज भी हो गया है, ठीक है। देन इतना होने के बाद अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, तो फटाफट से अब आपको क्या करना है, बैलेंस शीट एक बार चेक करनी है। Alt F1 करके डिटेल देखेंगे तो देखिए सन्ड्री क्रेडिटर हमारे जितने आ रहे हैं हम इनको क्या कर देते हैं, फटाफट से पेमेंट कर देते हैं, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम वाउचर में जाएंगे, और हमारा F5 जो है वो पेमेंट वाउचर है। देखिए अगर किसी को सिंगल उसमें एंट्री की आदत नहीं है तो गाइज आप यहाँ पे आप उसका मोड भी चेंज कर सकते हैं, है ना। डबल एंट्री की आदत होनी है, आपको 2 बाय की जरूरत है तो भी आप यहाँ से ऑप्शंस जो है वो इनेबल कर सकते हैं। चलिए वो अभी हम कर लेंगे, और भी ऑप्शंस आएंगे तो देखिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें किसको पेमेंट करनी है, 1 सेकेंड रुकिएगा गाइस, मैं कर ही देता हूँ अभी यहाँ पर। देखिए आप F12 यहाँ पे मेंशन करिए, और देखिए ये ऑप्शन जो आ रहा है ना आपको सीखना का जरूरी है, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम आए तो यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टीट्यूट ऑफ टू बाय ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, पहले से ही टैली में दिया हुआ है, बहुत पहले से दिया हुआ है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, यस कर लेते हैं। अब देखिए आ गया।
तो चलिए पेमेंट किसको करनी थी भाई, रतन टाटा प्राइवेट। देखिए ये आ रहा है 3150,000 और इसकी पेमेंट जो है वो किससे करनी है आपको, अब कैश में तो होगी नहीं। चलिए तो मैं यार SBI बैंक बना देता हूँ अंडर बैंक अकाउंट, ठीक है ना। अभी मैं यहाँ पे चीजें कर रहा हूँ क्योंकि इससे आगे का पार्ट जो है वो मैं अगली वीडियो बताऊंगा आपको। मैं फटाफट से इसकी पेमेंट कर दे रहा हूँ, राइट। थोड़ा सा अब हम यहाँ पर ये भी चलते हैं कि भाई हमने क्या क्या चीजें करी। हमने फीचर इनेबल करे, हमने परचेस किया, सेल किया दिल्ली में ही और दिल्ली में ही खरीदा और बेचा। हमने बैलेंस शीट की रिपोर्ट देखी, उसमें हमारे क्रेडिटर थे, हमने क्रेडिटर को पेमेंट कर दी। अब अगर आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं GST की तो देखिए आप यहाँ पर आएंगे डैशबोर्ड। अच्छा इसके बारे में मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, आप आएंगे स्टेचरी रिपोर्ट्स में, आप देखेंगे GST रिपोर्ट और यहाँ पर देखिएगा GSTR3 भी में अभी आप जाएंगे। देखिए यहाँ पर 3 एंट्री, टोटल 3 वाउचर्स हमारे आ रहे हैं, ठीक है। और डिटेल यहाँ पर GSTR1 में भी आपको यहाँ पर मेंशन हो जाएंगे, नॉट रेलिवेंट फॉर दिस रिटर्न, ठीक है। चलिए अभी रिटर्न वगैरह की हम बात नहीं कर रहे। और यूटिलिटी के बारे में भी चलो ये हम बाद में बात करेंगे फिर इसके बारे में, है ना। तो अभी फिलहाल जो है हमें इतना ही समझना है, फीचर इनेबल करने हैं पहला स्टेप, दूसरा परचेज करना है, तीसरा सेल करना है, पेमेंट कर देनी है, रिपोर्ट देखनी है। तो आप रिपोर्ट यहाँ पे बैलेंस शीट की देख सकते हैं ऑल्ट F1 करके, ठीक है ना। अभी हमारे ड्यूटीज एंड टैक्सेस का ये स्ट्रक्चर अभी हमारा खड़ा हुआ है। तो आई होप गाइज यहाँ पर आप तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो GST की टैली प्राइम की इस पहली वीडियो हम यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं। अगली वीडियो नेक्स्ट क्लास में मैं अपलोड करूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे। जिन्होंने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें। बिजी, टैली प्राइम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इनकम टैक्स, TDS, GST, शेयर मार्केटिंग, सारे कोर्सेज अवेलेबल है आपके फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर गाइस।